संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति साधना करे
और फिर भी उसके जीवन में शारीरिक कष्ट और मानसिक परेशानियां कम न हो, तो फिर उस व्यक्ति को लगने लगता है शायद भगवान नाम की चीज ही नहीं है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश के रहने वाले हरचंद जी की। हरचंद जी ने अपने जीवन में अपने धर्म की लगभग हर विधि अपनाई, मंदिरों के चक्कर लगाए, कथा कीर्तन सुने और अनेकों मंत्रों के जाप भी करे, पर फिर भी इन्हें अपने जीवन में सुख नहीं मिला। लेकिन दर्शकों, आज हरचंद जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और उनके द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति को अपनाया है, तब से मेरे जीवन में न केवल सुख आया है, बल्कि मुझे और मेरे परिवार को गहरी आत्मिक शांति भी प्राप्त हो रही है। दर्शकों, आखिर लाखों की तादाद में लोग अपनी पारंपरिक भक्ति साधना को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आ रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं हरचंद जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सर साहिब सर। सर क्या नाम है आपका? हरचंद दास। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम टोड़ी, तहसील पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लेने से पहले ये दास पूर्वानुसार जो हमारे पूर्वज जैसे साधनाएं किया करते थे, जैसे कि देवी देवताओं की पूजा करना, श्राद्ध निकालना, इन्हीं चीज़ों पर मैं ज़्यादा आरूढ़ था। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में ये दास, ये अजीब घटना है कि मेरे ग्राम में सालिग्राम दास भगत जी थे, जो उन्होंने 2012 में उनको नाम प्राप्त हुआ। तो ये दास पहले उनके पास कोचिंग भी किया करता था, उन अक्षर ज्ञान प्राप्त करता था और उनका शिष्य था। तो उनको सभी ग्रामवासियों ने उनको पागल घोषित कर रखा था कि ये कहाँ से ज्ञान लाया है, ना देवी देवताओं को मानता है, क्या करता है, सभी ने उनको पागल कर रखा था। लेकिन जब एक इतना होशियार व्यक्ति होते हुए भी, एजुकेटेड व्यक्ति को सब लोग पागल कह रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात प्रथम बार झूली कि जो मैथ गणित में सबसे टॉपर था और जो 100 में से 100 अंक प्राप्त करता था, तो सबसे पहले इस दास ऐसे गांव वाले ही थे और उनको ऐसा ज्ञान चर्चा चल रही थी। तो ये दास स्कूल से आया और वहाँ पर मैंने उनके पास से सचखंड नाम की पुस्तक थी, उसको मैंने लिया। तो जैसे ही मैंने उस पुस्तक को लिया और मैंने जैसे मैं घर पे ले गया और मैंने उस पुस्तक को जैसे भी पढ़ा, तो मेरे तो ऐसे अनुभव हुआ जैसे कि मैं क्या करूं, मेरा बिल्कुल माइंड पूरा घूम गया और मुझे बिल्कुल पसीना सा आ गया। मैंने दोबारा पुस्तक को ली और मुझे रात और दिन नींद नहीं आई। जैसे जैसे मैंने उसमें सचखंड में प्रमाण देखा और वेदों में प्रमाण मैच किया, तो ज्यों कहती हुई उसमें प्रूफ मिला मुझे। तो इस प्रकार से मुझे संत रामपाल जी महाराज के प्रति पूरी श्रद्धा और आस्था बन गई और मैंने उसी दिन से संकल्प कर लिया कि मैं जल्दी से जल्दी जैसे भी यहाँ से निकलूँ और मैं संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में जाऊँगा और अपना नामदान लेकर कल्याण कराऊँगा। तो मैंने पहले नामदान नहीं ले रखा था और जैसे मुझे सचखंड के माध्यम से ज्ञान हो चुका था, तो मेरी पत्नी एक दिन बच्चों को वो मार रही थी, तो मैंने उसको भी 2 लाठी गलती से मार दी। तो उन्होंने 2-3 दिन खाना नहीं खाया और इसके बाद उन्होंने रेड कलर यानी कि चूहे वाली दवा उन्होंने ले ली। तो इसके बाद फिर मैं उनसे पूछा कि आपको क्या हो गया, वो चक्कर उनको आने लगा और उल्टियाँ होने लगीं। तो इस दास ने पूछा कि आपको क्या हो गया है, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तो उसने कहा कि मैंने ऐसा ऐसा और चूहे वाली दवाई खा ली है और मुझे अब कोई बचा नहीं सकता है। तो जैसे इस दास ने मेरे आंखों से मेरे के तो बिल्कुल टेंशन बढ़ गया और मैं भाई साहब के पास गया, तो भाई साहब से कहा कि भाई साहब और उसने ऐसा ऐसा कर लिया है। तो भाई साहब ने तुरंत खाना छोड़ा और बोले जाओ गाड़ी उठाओ अब इसी वक्त। और उन्होंने मेरे जो भतीजा था उसने गाड़ी ली और हम दोनों उसको मैंने उठाया और सीधे पृथ्वी पर जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें हॉस्पिटल ले गए। तो वहाँ पर मैं जैसे पहुँचा तो उसी 11 बज गए रात के। मैं वहाँ पर डॉक्टर भी एक ही डॉक्टर था और सारी मेडिकलें आसपास की बंद हो गई। डॉक्टर ने समझ के बता दिया कि इसके रग रग में जहर बच गया है और ये बचेगी नहीं। डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस आई, उसने पूछ जाँच की। इसके बाद फिर मुझे याद आया कि हे परमात्मा, यदि मैं
संत रामपाल जी महाराज, यदि मैं आपको हृदय से मानता हूँ और आप पूर्ण तत्वदर्शी संत इस पृथ्वी पर आए हैं, तो इस दास के ऊपर आपका ये कलंक नहीं होना चाहिए। और मैंने इस बात को दृढ़ता से संकल्प लिया कि मेरी पत्नी जो है वो ठीक हो जाए और मैं आपकी शरण में आऊँगा और नाम दान लूँगा। इसके बाद जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि ये बचेगी नहीं, पुलिस ने पूछताछ करके सारी कार्रवाई करके 108 को कॉल कर दिया। तो जैसे 108 एम्बुलेंस आई और मैंने उसको लिया, उसके मुँह से खून और नसें भी सारी बंद हो चुकी थी, कहीं पर भी इंजेक्शन भी काम नहीं कर रहा था। इस प्रकार से हमारे जो बड़ी मेडिकल हॉस्पिटल है वो झांसी पड़ती है, तो वहाँ पर उसने डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया सर। तो जैसे ही मैं यहाँ से मैं टू व्हीलर से निकला और एम्बुलेंस यहाँ से निवाड़ी होकर के जानी थी, तो मैं कम से कम 10 मिनट पहले मेडिकल पहुँच गया। मैंने जैसे भी संकल्प लेकर के, वो बात तो मेरे दिमाग से चली गई, लेकिन वो मुझे टेंशन उसके बारे में कैसे बचेगी, इस प्रकार से मैं ज़्यादा टेंशन में था। तो जैसे ही मैं वहाँ पर मैंने कॉल लगाया एम्बुलेंस वाले को, तो उसने कहा कि भाई साहब और आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उठकर बैठ गई है। मैंने कि फिर भी लेते आओ। जैसे भी मेडिकल में आया और वो बिल्कुल हूबहू बिल्कुल जैसे बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हो, ऐसे बात करने लगी। मैंने कहा हे बंदी छोड़ परमात्मा, सदगुरु रामपाल जी महाराज आपकी आज बहुत मेहर हुई है। फिर भी उन्होंने कहा कि चलो, गांव वाले साथ में थे कि इसको मेडिकल में भर्ती करा दो, क्या पता नहीं इसमें 2-3 दिन से भूखी हो, ये भी कुछ भी हो सकता है। जैसे ही मैं वहाँ पर मैं उसको भर्ती कराया, तो वहाँ पर डॉक्टर ने तुरंत कहा कि ये बचेगी नहीं, किसी भी कीमत में नहीं बचेगी, क्योंकि वहाँ डॉक्टर ने सारी नसें देखी, कहीं पर ना तो इंजेक्शन काम कर रहा था, ना कोई काम ही नहीं कर रहा था। सारे बोले ये तो बचेगी नहीं। मुझे और टेंशन हुआ, वो बात बिल्कुल बराबर करती रही। डॉक्टरों ने हैरान होकर के मुझे 3 दिन बाद छुट्टी की और इस प्रकार से इस दास पर संत रामपाल जी महाराज की दया हुई और उसका जीवन दान मिला। हाँ, और इसके बाद सर मेरा घर जो उजड़ने से बच गया और मुझे इस बात से बहुत संतुष्टि हुई और दृढ़ता से इस प्रकार तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पर पूर्ण विश्वास हुआ और मैं वहाँ से उनको उनके पिताजी के यहाँ छोड़ा और नाम दान लेने के लिए सतलुज आश्रम पर पहुँच गया। सर, जैसा कि कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। सर, वो नियम कौन से हैं? सतलोक आश्रम पर नामदान लेने से पहले उसमें परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने एक पोस्टर पर सारे नियमों को एक लिख दिया है और उसमें शराब का सेवन, तम्बाकू, मांस, मदिरा खाना, ये सारे नियमों को उसमें लिखा है। और इसमें इन नियमों पर चलने के बाद जो भी शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं उस पर चलोगे तो आपको शारीरिक और आध्यात्मिक सारे सभी प्राप्त सुख होंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है उसको करने से आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें भक्ति दान प्रदान की है, उस भक्ति से प्रथम लाभ तो आध्यात्मिक लाभ मुझे ये हुआ कि मैं एजुकेशन डबल MA के और B.Ed भी कर चुका हूँ। जो दिमाग में कि मुझे नौकरी नहीं लगती थी, ऐसा कई प्रकार के पारिवारिक टेंशन होते रहते थे, तो इस टेंशन से मुझे पहली बात तो बिल्कुल सारी संतुष्टि मिल चुकी है। जो मानसिक टेंशन रहता था वो बिल्कुल मुझे संतुष्टि प्राप्त हुई है। दूसरी लाभ यह हुआ कि मुझे दोनों किडनियों में, लेफ्ट और राइट किडनियों में, दोनों में पथरी थी, जो 2003 से ट्रीटमेंट कराता आ रहा था और मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था। और इससे उसके बाद जब से संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने के उपरांत आज तक मुझे 2 साल होने को जा रहे हैं, आज तक ना तो कोई मुझे दर्द का पता चला ना कुछ और पहले मैंने इसके पहले बहुत कुछ ट्रीटमेंट और बहुत कुछ साधना, मतलब जो भी पूजा, मतलब जो भूत विदंजन की पूजा भी कराया करते थे उनको सारे में कर चुका था और सारे डॉक्टरों के पास दिखाया करता था, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिलता था। इस प्रकार से नामदान लेने के बाद मुझे जो शारीरिक सुख हैं वो सारे तरीके से और आध्यात्मिक सुख भी मुझे संतुष्टि से प्राप्त हुई है और मानसिक टेंशन मेरी सारी खत्म हो चुकी है। सर, बहुत से संतों महात्माओं द्वारा ऐसा कहा जाता है कि पाप कर्म तो भोगने से ही समाप्त होंगे, तो फिर सर भक्ति करने से क्या लाभ है? जो संत ऐसा कहते हैं कि पाप कर्म तो भोगना ही पड़ता है, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने हमें शास्त्रों में प्रमाणित करा दिया है कि इन शास्त्रों में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा की शरण में तत्वदर्शी संत के माध्यम से जब पूर्ण परमात्मा की शरण में पहुंच जाता है तो वो चाहे असाध्य रोग भी हो, में कोई भी रोग हो, में वो रोगों का नाश भी कर देगा और 100 वर्ष की आयु भी बढ़ा सकता है। परंतु तत्वदर्शी संत के माध्यम से पूर्ण परमात्मा के नियमों के पालन करते हुए जो आध्यात्मिक जो नियम होते उसमें रहेगा तो आध्यात्मिक लाभ और शारीरिक लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज के लिए दास की कोई
औकात नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज सभी को यह संदेश देते हैं, हम सभी भक्तों के माध्यम से, कि आओ। और कम से कम मैं तो उन शिक्षित व्यक्तियों को इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि जो आज बीए, एमए, डबल एमए, जो भी एजुकेटेड व्यक्ति हैं, चाहे इंजीनियर लाइन में हो, चाहे शिक्षा विभाग में हो, चाहे पुलिस विभाग में हो, कम से कम उनको यह तो देखना चाहिए कि इस ये ज्ञान है क्या, आखिर ये क्या बता रहे हैं। ज्ञान में सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें केवल उसको समझना चाहिए और ज्ञान को समझ करके प्रमाण देखना चाहिए कि वास्तव में जो संत रामपाल जी महाराज सर जो बता रहे हैं वो गलत है या सही है। इसको प्रूव करने के लिए जो हमारे वेदों में प्रमाण बता रहे हैं उसको देखें और खंगालें, उसको समझें और इसके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो उनसे कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए कई ऑप्शन है। एक तो ये है कि जो चैनल पर जो उनका संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम चलता है, और संत रामपाल जी महाराज के प्रोग्राम को देखें, और चैनल पर जो पीली पट्टी चलती है उस पर मोबाइल नंबर लिखे रहते हैं, उस मोबाइल नंबर को अपने डायल करके और उसमें संपर्क करें, तो संपर्क के माध्यम से वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकती है। दूसरा, जो उनके देश विदेश में भक्त फैले हुए हैं उनसे संपर्क करके, उनसे कांटेक्ट करके, उनसे संपर्क करके भी नामदान स्थल पर अपना नाम ले सकते हैं। सर, आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार का समाज सुधार कर रहे हैं? सर, उनका एक स्वच्छ समाज सुधार में क्या योगदान है? जो आज संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम छेड़ी है, तो आज जो संत रामपाल जी महाराज ने लाखों व्यक्तियों के लिए ऐसा समाज बना दिया है जो कि ना तो वो शराब, मांस, मदरा, चोरी, व्यभिचारी, रिश्वतखोरी, इन चीज़ों से संत रामपाल जी महाराज के जितने भी भगत हैं इनसे कोसों दूर रहते हैं और एक विशेष समाज सुधार का विशेष कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्साही दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। द्रौपदी ने उन चारों पांडवों से कहा कि आपके भैया के ऊपर कोई आपत्ति है, कोई राज की समस्या है, तुम पूछिएगा। उन चारों ने प्रार्थना की कि भैया आपको कोई ऐसी समस्या है तो हमें भी साथ लो। कहते हैं अपने मन का दुख बताने से बट जाता है, कुछ बताओ क्या कहानी है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बताया कि मुझे ऐसे ऐसे भयंकर स्वप्न आते हैं। अब श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे, जिसमें महाभारत का युद्ध कराया उस समय इसके अंदर काल प्रवेश था और वो अपना करवा के नाश निकल गया। इसने कहा कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कि मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। विष्णु पुराण के अंदर 2 ऐसी कथाएं हैं कि एक समय असुरों का और सुरों का, देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया। देवता भागे राक्षसों से डर के बहुत जंगल में जाकर किधर समुद्र के किनारे बैठ के तपस्या की। भगवान विष्णु की युग काल आ गया विष्णु रूप में और कहा ठीक है तो आप ऐसे करो, एक पुरंजय नाम का क्षत्रिय राजा है, उसको तैयार करो तुम युद्ध के लिए। इसने कहा मैं उसमें प्रवेश करके और सब राक्षसों का नाश कर दूंगा, तुम उन राक्षसों को ललकारो जाकर युद्ध के लिए और पुरंजय को प्रसन्न करो, आपके साथ खड़ा खड़ा हो जाए वहां पर, उसके अंदर मैं प्रवेश करके उनको मार डालूंगा। अब देखिएगा, यह है श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके कौन है संपादक? इसके संपादक हैं मुनीलाल गुप्त, अनुवादक है मुनीलाल गुप्त और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 233 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। यह है चतुर्थ अंश और 233 पृष्ठ पे चतुर्थ अंश के अध्याय नंबर 2 के हम यहां आ जाते हैं। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए हार के देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ भी अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है।
तुम जो चाहते हो। उसके विषय में यह बात सुनिए, राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब इसका क्या अर्थ है कि देवताओं ने पुरंजय को, ससाद के पुत्र को तैयार कर लिया, उसमें काल प्रवेश कर गया और उसने राक्षसों को मार डाला, भगा दिया, देवताओं की विजय करा दी। अब और दिखाता हूं। एक बार नाग कुल के व्यक्तियों को और गंधर्व कुल के व्यक्तियों ने लूट लिया, उनको मार पीट कर भगा दिया, उनका खजाने लूट लिए। तो फिर वो नाग कुल के व्यक्ति करने लगे प्रार्थना भगवान की, वहां पर भी ये प्रकट हो गया और उनसे कहा, इस काल ने विष्णु रूप धारण करके आ गया यू, और कहा कि तुम पुरुकुत्स नामक अक्षत्रिय को अपने साथ मिलाओ, उसके अंदर प्रवेश करके मैं गंधर्व का नाश कर दूंगा। ऐसा ही किया। देखिएगा ये चतुर्थ अंश और तीसरा अध्याय श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ पे। यहां देखिएगा तीसरा अध्याय। यहां से पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्व के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उनके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन दलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगणों ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा? तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युनासव के पुत्र मानधाता का जो पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर उसमें प्रवेश करके प्रेत की तरफ प्रवेश करके मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। तो इसके कर्म इस प्रकार अलौकिक हैं। ऐसे ही इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दिया और बाद में श्री कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने गीता जी में बोलिया क्या था। तो पुणात्माओं, ऐसे ये जुल्म करता है और उसका पाप और पुण्य जीव के सिर पे रख देता है। अब जो दास प्रसंग सुना रहा आपको कि उन सब ने सोचा कि भी हम अपने गुरु जी के पास चले, क्योंकि श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे और गीता का ज्ञान देते समय ये काल इनमें प्रवेश करके श्री कृष्ण जी में सारा ज्ञान कह गया और उनको लड़ा के मार दिया आपस में। जब तक महाभारत का सर्वनाश नहीं हो लिया तब तक श्री कृष्ण के शरीर में वो प्रवेश रहा। उसके निकलते ही श्री कृष्ण जी थे। महाभारत में एक प्रमाण आता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित द्वितीय खंड महाभारत के अंदर, कि अर्जुन ने फिर बाद में जब श्री कृष्ण जी से कहा कि आप यहाँ से जाने वाले हो और हम विजयी हो चुके हैं, राज्य प्राप्त हो गया, आप कुछ सत्संग करके जाना और उस सत्संग में वो ज्ञान सुनाना जो आपने महाभारत के समय गीता का ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, तुम बड़ा श्रद्धाहीन है, बड़ा बुद्धिहीन है, तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा? अर्जुन कहता, मैं भूल गया उस ज्ञान को। तूने उसको ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा? तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तू बड़ा बुद्धिहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है। अब मैं उस ज्ञान को ज्यों का त्यों नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उस समय मैंने योग युक्त होकर वो ज्ञान बोला था। ये तो फिर वो बाद में तुक्के लावा था श्री कृष्ण जी। जैसे एक प्रेत किसी में बढ़ के बोल देता है, बाद में उस आत्मा को पता नहीं मैंने क्या बोला था, और ही बताते हैं आपने ऐसे बोला था, ऐसे कहा था, तो बाद में फिर वो कहने लग जाता है कि मैं ऐसे बोला, ऐसे बोला, उसको पता कुछ नहीं होता। अब जब श्री कृष्ण जी कहते मुझे तो याद नहीं, मैं उसको दोहरा नहीं सकता ज्यों का त्यों, और तूने क्यों नहीं याद रखा बुद्धिहीन? पुण्यात्मा दास ये सत्संग कर रहा है और आप कोई प्रथम बार सत्संग सुनने आया है तो 20% याद रहेगा आपके, और वो भी कुछ दिनों के बाद।
और मुझसे कभी सुन लेना तभी सुना दूंगा यदि मैंने अपने होश हवास में बोल रखा है। और जब ये कहना कि मैं योग युक्त होकर ये बोला था ज्ञान, जब तक युद्ध का आमने सामने सैनिक खड़े वही कलेजा हिलजा आदमी का, वहां योग युक्त हो गए, पीस ऑफ माइंड था, तब योग युक्त होने में के बिजली गिरे थी उसके। तो नहीं, श्री कृष्ण जी ने वो ज्ञान नहीं बोला था। तो इस प्रकार ये काल ऐसे कर्म करता है। तो जब श्री कृष्ण जी के पास वो पहुंचे पांडव, तब श्री कृष्ण जी थे, वो काल नहीं था उसमें। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो महाभारत के युद्ध में बंधुघात किया है, भाई मारे, चाचे ताऊ मार दिए, गुरुजी मार दिए द्रोणाचार्य जैसे, और करोड़ों बहन विधवा होगी, वो पाप दुखी कर रहा है युधिष्ठिर को, क्योंकि जो राजपद पर बैठा उसको प्रथम लपेटेगा। तो फिर पांडवों ने कहा कि भगवान इसका कोई समाधान भी बताओ, आपत्ति तो आ गई है। ये 3 ताप के अंतर्गत आता है कि वो आत्माएं सता रही है, इसको प्रेत आत्माएं सता रही हैं। श्री कृष्ण जी से फिर उन्होंने पूछा इसका समाधान बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप एक अश्वमेध यज्ञ करो और उसमें पृथ्वी के सभी, क्योंकि उस समय सभी भक्त होते थे, भक्ति अवश्य करते थे, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, चाहे किसी जाति मजहब धर्म का क्यों ना हो, क्योंकि वैसे पुण्यकर्मी प्राणी जन्मते हैं त्रेता द्वापर सतयुग में, कलयुग में आकर के बिजली गिरती है ये। और कहा कि इस स्वर्ग लोक के देवताओं को भी आमंत्रित करो, सबको बुलाकर और धर्म यज्ञ करोगे तब तुम्हारा समाधान होगा। और इस यज्ञ के अंदर सभी महापुरुषों को खाना खिलाओ, स्वर्गलोक के देवताओं तक, ऋषियों को, महापुरुषों को, संतों को, भक्तों को, रिश्तेदारों को, बहनों को, सबको बुलाओ। और फिर उसका एक लक्षण होगा यज्ञ सफलता का। यज्ञ की सफलता का एक चिन्ह बताया कि एक सुसज्जित स्टेज बना के, अलग से एक स्थान बना करके, एक मेज, और उसके ऊपर एक 5 मुख का शंख रखा जाएगा। और जब सभी भोजन कर लेंगे, अतिथि और संत महात्मा, साधु संत, देव ऋषि, उसके बाद यदि यज्ञ आपकी सफल होएगी तो वो शंख अपने आप आवाज करेगा बगैर मुख लगाए। और यदि शंख नहीं बजा तो समझ लेना आपकी यज्ञ संपूर्ण हुई नहीं, आपका दुख निवारण नहीं होगा। अपने आत्माओं, अर्जुन तो भुगत भोगी था, गीता का ज्ञान कानों से सुन रहा था, और नैया बात तो उसकी याद थी कि तुमने कोई पाप नहीं लगेगा, इस बात पर तड़ रहा था। वो सोचा था किसी तरह टल जा, भला उस युद्ध करना चाहे नहीं था, यहां तक कह दिया था कि हम भिक्षा का अन्न मांग कर खा लेंगे पर हम ये जुल्म नहीं करेंगे। लेकिन फिर इसी दुख से तो दुखी था कि पाप लगेंगे, और पाप का समाधान उसमें सबसे पहले कर दिया कि तुझे पाप नहीं लगेंगे, मन न मार रखे तो युद्ध कर ले। अब जब उसने ये सुना कि तुम्हारे को वो पाप दुखी कर रहे हैं जो तुमने महाभारत में हत्याएं की है, अब अर्जुन के मन में वह बात घनी खटक गई, लेकिन उसको अंदर ही समा गया, अंदर ही वो घूंट पी गया अपने, कि यदि मैं आज चर्चा कर दूंगा भगवान श्री कृष्ण से कि आप जी जब गीता ज्ञान सुना रहे थे तब तो ये कह रहे थे, अब ये पाप कहां से आ गया हमारे ऊपर। तो मेरा भाई जो है ऐसे स्वभाव का है, ये ना सोच बैठे कि मेरे इस समाधान में, संकट निवारण में करोड़ों रुपये लगेंगे, क्योंकि 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव, और ना जाने कितने आम जनता व भोजन करने के लिए आमंत्रित करनी थी, और उनके भोजन में कितना खर्च होना था, बहुत गना। तो अर्जुन ने सोचा कि भाई ये ना सोच बैठे कि अर्जुन मेरा समाधान नहीं चाहता है, और इस खर्चे से डर के भगवान कृष्ण जी के साथ वाद विवाद इसलिए कर रहा है, और ये ऐसे स्वभाव का व्यक्ति है जब इसके मन में ये आगी बात युधिष्ठिर के, एक मर जाएगा पर समाधान नहीं कराएगा। अर्जुन ने इस बात को समझकर अपने अंदर वह सब्र की घूंट पी और चुप रहा।
श्री कृष्ण जी से कहा कि आप तिथि और स्थान निहित कर दो, हम अपना निमंत्रण देने जाएं। ऐसे ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी ने तिथि और स्थान निर्धारित कर दिया। उसके लिए सभी की सेवा लगाएगी, आप इधर निमंत्रण दे के आइए, आप इधर जाइए। इधर काशी शहर की तरफ भीमसेन का नंबर था, उसकी ड्यूटी सेवा थी निमंत्रण देने की। और काशी शहर के बाहर साइड में परमात्मा का वो प्यारी आत्मा सुदर्शन रहा करता कुटिया में, और वहीं साथ में ही परमात्मा का थोड़ी सी दूरी पर झोंपड़ी थी। ऐसे निमंत्रण देते देते भीम पहुंच गया उस सुदर्शन जी की कुटिया पे। सुदर्शन जी काफी प्रसिद्ध हो रहे थे उस समय, संत साधु के रूप में, आसपास भी अच्छे आत्मा है, भगत हैं। तो सुदर्शन जी से कहा कि महाराज, मैं राजा युधिष्ठिर का भाई भीम हूं और हमने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है, धर्म यज्ञ, आप आइएगा, आपको निमंत्रण देने आया हूं। तो सुदर्शन जी ने को पता ही था, क्योंकि वो ज्ञान से परिचित था। उसने कहा कि भीमसेन, तुम्हारे घर पे जो खाना खाएगा उसका भी सर्वनाश हो जाएगा। तुम इतने अपराधी व्यक्ति हो, तुमने अपनी सुख के लिए करोड़ों बहनों को विधवा कर दिया और करोड़ों बच्चों को अनाथ कर दिया, और आज तुम सुख की इंतजार करते हो, तुम्हें सुख सपने में भी नहीं हो सकता। ऐसा जुल्म कर रखा है, तुम महाअपराधी हो। अपना आत्मा भगत तो वही होता जो साची को है। और मुझे बुलाना है तो मुझे जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो, ऐसी 100 यज्ञ कभी कर रखी हो, उन 100 यज्ञ का संकल्प मुझे दे दो, वो पुण्य दो मुझे, तब तुम्हारे घर जाकर मैं रोटी खा सकता हूं। इतना पाप लगा मुझे। अब भीमसेन कहने लगे, वो पहलवान था, कहने लगा, भगत बाबा जी, तूने आना हो तो आना और ज्यादा बकवाद ना करे। युद्ध ऐसे नहीं जीता हमने एक के मारू था, 4 पड़े थे, गधा के सामने को टिकने वाला नहीं था। और मुझे अपने भाई से डर लगता ना, तेरी अभी टीटवी दबा देता मैं। ऐसे अपशब्द बोल रहा, को बोल तू। भगत जी शांत हो गए, अकी बोलूंगा जी पीट भी देगा पहलवान। सुदर्शन जी चुप हो गए, नीची गर्दन कर ली। भाई भी राजा है, राजा है, कह के कर देगा। कहनी थी वह कह दी, ना ये ना आना होता कि तेरे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगी। हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण भी तो हैं, वो श्री कृष्ण जी ने सोपरी मान रहे थे। अब यज्ञ का निश्चित समय आ गया और सभी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव श्री कृष्ण जी के वंशज द्वारका से चलकर आ गए। और ना जाने कितने भक्त, आसपास के जन साधारण आगे। भोजन अब भंडारा शुरू हो गया, सबने भोजन खा लिया और शंख टस से मस नहीं हुआ। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान, अब क्या रहा, होगी हमारी यज्ञ पूर्ण के नहीं? यह शंख तो बजा ही नहीं, शंख के बजे बिना यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकती। तब उसने कहा कि भगवान, आपने भी भोजन खा लिया और ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, चारों वेदों के कंठ याद करने वाले, इन्होंने भोजन खा लिया और फिर भी शंख नहीं बजा। भगवान, हमारे पाप ज्यादा है, किसी का दोष नहीं, हमने बहुत जुल्म कर रखा है, सचमुच ये शीघ्र से खत्म होने वाले नहीं है। तो उधर से क्या हुआ, श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर, इस शंख को बजाने वाला नहीं आया। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान, ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ बैठे हैं, स्वर्ग लोग के देवता भी आगे हैं, और आप जी ने भोजन कर लिया, अब कौन है ऐसा महापुरुष आपसे बढ़कर? श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक सुदर्शन नाम का एक सुपच है, वाल्मीकि है, वाल्मीकि जाति में जन्मे थे, नाम सुदर्शन था। जैसे आजकल
हरिजन कह देते हैं, शेड्यूल कास्ट कह देते हैं, उसे सुपच कहा करते थे, कि उस सुदर्शन को आमंत्रित नहीं किया तुमने महात्मा को। युधिष्ठिर ने कहा कि उधर काशी साइड में हमने भीम जी की ड्यूटी लगाई थी, उसके पूछते हैं। भीम को बुलाया गया और उससे पूछा कि भाई आपने ऐसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, एक सुदर्शन नाम के वाल्मीकि थे महात्मा भक्त, उनको नहीं आमंत्रित किया। भीमसेन कहने लगा कि मैंने उसको निमंत्रण दिया था, लेकिन वो तो कबूल आदमी है, वो तो ऐसी बकवाद करने लग गया, तुम तो अपराधी हो, तुमने जुल्म कर रखा है, करोड़ों बहन विधवा करके आज तुम राज कर रहे हो, और तुम्हारे घर पे मैं अन्न उस समय खाऊंगा, तुम ऐसी ऐसी यज्ञ जो करने जा रहे हो 100 कर रखी हो, उसका फल मुझे दो, तब मैं रोटी खाऊं, ना तो पाप लगे तुम्हारे अन्न खाने वाले को भी, इतने अपराधी हो तुम। अब श्री कृष्ण जी को पता था यो भी मोटे दिमाग का है, इसने भी कुछ बकवाद करी होगी। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा फिर आपने क्या उत्तर दिया? कि मैंने उसे ये उत्तर दिया कि तूने आना हो तो आ, न तेरे ना आने से क्या मैं हमारा काम अड़ जाएगा, और मुझे आपसे और भगत हमारे भाई से डर लगता था ना उसको। मैंने कहा कि मैं उनसे ऐसे डरता हूं ना तेरे को कभी टीट भी दबा देता तेरी। मैंने ये कह दिया। कृष्ण जी ने कहा कि देखो भैया, संत साधु संतों के साथ बकवाद नहीं की जाती। तो आपने तो और पाप इकट्ठा कर लिया, उनकी आत्मा दुखा के। वो ठीक कह रहे थे, उन्हें गलत क्या कहा? क्या जीव हिंसा का पाप नहीं होता? और आपने गलत किया। चलो मेरे साथ। पांचों पांडव और छठे श्री कृष्ण भगवान रथ लेकर वहां पहुंचे। 1 किलोमीटर दूर रथ रोक दिया, 1 मील, और कहा नीचे उतरो। नंगे पैरों चले वहां से, रथ पीछे पीछे आ रहा है खाली। और उसमें क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने अपने पूज्य गुरुदेव करुणामय जी से कहा कि महाराज आज मेरे से गलती तो बन गई। क्या भाई? कि भीम आया था, माँ उसका युधिष्ठिर का राजा का भाई, और ऐसे ऐसे कोई यज्ञ कर रहे हो, और उन्होंने मेरे से कहा, मैंने उनको ये कह दिया। परमात्मा बोले भाई तूने सही कह दिया, साधु संत तो साची ही कहा करते हैं, गलती नहीं की बेटा। पर बताऊं, उनका यज्ञ पूर्ण ना हुए, उसको वो फेराओगे तेरे पास। सुदर्शन ने सोचा वो फिर सिर में दर्द करेंगे तो खिसक ले यहां से। वो वहां से खिसक गया 10-15 दिन का टूर प्रोग्राम बना के। अब परमात्मा ने देखा भगत की इज्जत रखनी जरूरी होती है। आप ही आकर बैठ गए सुदर्शन रूप बना के कबीर परमात्मा करुणा में। अपने आत्माओं एक अध्यात्म शक्ति ऐसी होती है, अपने आप सामने वाले को पता लग जाता है इसके अंदर कुछ है भक्ति। तो श्री कृष्ण जब वहां पहुंचे, आंखों में आंख मिली दोनों भगवानों की। श्री कृष्ण जी का नतमस्तक हो गए, दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत। अब श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया एक झोंपड़ी मास्टर के आगे, तो उनकी क्या औकात थी? पांचों पांडवों ने भी दंडवत प्रणाम किया, उनको नरम करना था। तो परमात्मा ने कहा सुदर्शन रूप में के हे द्वारकाधीश और हे इंद्रप्रस्थ के बादशाह, आप इस दास के सामने मुझे लज्जित ना करो, ऐसे ना करो। उठो महाराज, उठो महाराज। उठ लिए परमात्मा, उठ आए, वो खड़े किए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हम आपको निमंत्रण लिवाने आए हैं, और ऐसे राजा युधिष्ठिर हैं, ये इसके भाई हैं, और इन्होंने ऐसे ऐसे यज्ञ किया और आपकी अति आवश्यकता है, आप चलिएगा। तब परमात्मा ने तो उदोदानी जान थे, उन्होंने रोल कर ही रहे थे सुदर्शन का। कहा कि मैंने इस पहलवान से कहा था मेरी वो शर्त पूरी करो, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे दो, तब मैं चलूं। अपने आत्माओं चारों युग में मेरे संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे।
हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कै टेरा त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया कलयुग नाम कबीर धराया। तो परमात्मा ने चारों युगों में ये वाणी बोली है जो भगवान लीला किया करता है, वेदों में भी प्रमाण है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि परमात्मा आपकी वाणी है, संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। आपकी वाणी है दाता कि संत को मिलने के लिए जब चलो तो अपने अभिमान को घर रखावे। कोई पोस्ट का अभिमान, किसी को धन का अभिमान, जाति का अभिमान, ये यहां नहीं चलेगा। अगर आप संत के दरबार में आ रहे हो, ऐसे जाना चाहिए जैसे चाहे प्रधानमंत्री का भी पुत्र विद्यार्थी है, और जब वो विद्यालय में जाता है वो एक विद्यार्थी की तरह ही बैठता है। ऐसे ही सब बच्चों के साथ मिलकर रहता है, और अध्यापक आते खड़ा होता है, उनको प्रणाम करता है। अध्यापक उनको खुरकाते धुरकाते भी है जो ठीक से पढ़ाई नहीं करता। तो और जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई भयंकर बीमार हो और उसका रोग असाध्य रोग और गुप्त रोग हो, आसपास के डॉक्टर उसको इलाज से मना कर दे और कहें जाइए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अपना टेस्ट कराइए और इलाज कराइए, तो कितना बड़ा अधिकारी हो और कितना धनवान हो और कितना पोस्ट और जाति का भी उसके अंदर वो बना हुआ हो अफलातून, उससे में उसकी हवा निकल जाती है। जहाँ डॉक्टर कहता है यहाँ खड़ा होइए वहीं खड़ा हो जाता है, कहता है लेट जाइए लेट जाता है, कपड़े निकाल दिए तुरंत निकाल देता है, ये टेस्ट करा के लाइए वो तुरंत जाके खड़ा हो जाता है। उससे में उसको अपनी जान दिखाई देती है, वो पद नहीं। तो पुण्यात्माओं, जब आप सत्संग के अंदर आओ सतलोक आश्रम पर में, ऐसे आना चाहिए जैसे एक बालक आया करते हैं, एक रोगी आता है। यहाँ पद और पोस्ट और धन का जो है किसी प्रकार का भी अहम आपका विद्वान नहीं होना चाहिए। सेवादार कहते हैं यहाँ उठ भाई यहाँ बैठ जा, अच्छा भाई यहाँ बैठ जाऊंगा। अब ये सब आपके हित के लिए ही करते हैं। कभी कहते हैं यहाँ नहीं भाई वहां बैठ जा, अच्छा भाई वहां बैठ जाऊंगा। आप यहाँ खा लो बैठ कर, अच्छा भाई यहाँ खा लेता हूँ। तो ऐसे विमान होना चाहिए। एक गुर्रा हुआ क्यों, अब यहाँ से उठा अब यहाँ बैठा रहा है, क्या तो हुआ। तो इस तरह की बातें भगत नहीं करा करते। ठीक है, नए नए आते हैं, कोई बोल भी देता तो उसके लिए हिदायत दी जाती है। कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समा। कोई भी जहां से आप चल कर आए हो और वहां से यहाँ तक जितने भी आपके कदम बनते हैं, चाहे आप गाड़ी में आए हो और चाहे मोटर में आए हो, चाहे बस में आए हो या अपने व्हीकल में आए हो, वहां से यहाँ तक जितने भी कदम आपके बनते हैं, ये काउंटिंग भगवान के दरबार में। कहते उतना ही आपको यज्ञों का पुण्य मिल रहा है। एक यज्ञ करने में पैसा भी कितना समय लगता है। अरे तो इस प्रकार आपको यहाँ बुलाकर धनी बनाया जाता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हो महात्मा जी, और आप देख सकते हो 500 पांडव आज क्या हालत है इनकी, कैसी बेइज्जती हो रही है। करोड़ों आदमी जी वगैरह इनका जो कहते हो खड़े हैं, इनके सिर पर पाड़ने का करोड़ों रुपये लग गए हैं, पैसे लग गए हैं, और आप आज इनके अंदर झांक के देखो ये कैसे बेनम्र हुए खड़े हैं, बेगी बिल्ली। ऐसे करो भगवान, हमारी जितनी भी ये वहां से चलकर आपके तक आने में बनी है कदमों की, आप 100 रख लो और बाकी हमारी झोली में डाल दो, हमारा उद्धार हो। कहते साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना। अर्जय कोई धन का भूखा हो, संत नहीं, वो साधु भी ना। तो परमात्मा तो उनकी आस्था देखना चाहते थे। तो परमात्मा ने कहा कि भीमसेन अखान जी, जब तो कति नो सीधा खड़ा नो होकर के हाथ जोड़ के कि मेरी ये सुमरणी उतार। माला थी, माला दो मनक्या वाली आप मंत्र करते हैं, खुट्टी का टांग रखी थी। अब पहलवान उठा और लग गया माला उतारन, उतरी नहीं, पसीना आ गया नु खूब हंगा ले रहा। परमात्मा बोले रहा पहलवान तो डींग मारे था कि एक के मारू था 4 मरे थे,
अरे ये माला ना उतरती तेरे पे। अपन आत्मा परमात्मा ये दिखाना चाहते हैं इनका दिल डट जा। कोई है वस्तु, कोई है संत, वहीं उनका जो दिल भी डट गया, वह ताकत न्यारी है। परमात्मा ने हटका कि आजा खड़ा हो जाए इधर। और ऐसे हाथ किया था, अपने आप माला उतर कर मालिक के हाथ में आ गई बैठे बैठे के। और फिर परमात्मा बोले, भाई मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणोर से वो हिरणाकुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिना तुम्हारा खाली रह जा खेत। कहते इस ताकत की यहाँ नहीं चलती, या तो राम नाम का धन होना चाहिए, ये शक्ति के संग्रह होनी चाहिए, तो आपका आगे भविष्य सुधरेगा। तो परमात्मा ने कहा कि चलो। परमात्मा बैठाए रथ में, श्री कृष्ण रथवान बने और पांचों पांडव और छठे और परमात्मा बैठा कर लाए। अब वाल्मीकि जाति के व्यक्ति कैसे रहते थे? आदिवासी की तरह, कपड़े मैले कुचेले से, दाढ़ी बड़ी हुई, सिर की छोटे छोटे बाल पड़े और जूते टूटे हुए, धूल लगी हुई पैरों में, धोती सी बांध रखी, लपेट रखी, और यज्ञ के अंदर बैठे हुए मंडलेश्वर ऋषि, 9 मोटे मोटे पेटाले और गल में जनेऊर तिलक लगा रहा खेर, नो आसन न्यारे न्यारे ला रहा खेर, जच के बैठे सारे 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 4 तिलक लगा के। जब कबीर साहब प्रवेश हुए तो सभी देख रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं आपस में कि इनके पाप ही इतने हैं, अब शंख कैसे बजे, इन घोर पाप कर रखे। अरे जब इन पाप कर रखे हैं उसके समाधान के लिए तो संत साधु बुलाए जाते हैं। तुम्हारा टिंडे लेना आए थे जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं था। जब परमात्मा प्रवेश हुए कबीर सुदर्शन रूप में, और मुंह पर परने करके यू करेगा इनका यज्ञ पूर्ण, यूं करे एक दूसरे ने। श्री कृष्ण जी ने कहा, द्रौपदी बढ़िया भोजन बना दे, ये महापुरुष खाना खाओगा और प्रसन्न हो गया ना खाना खाने से, तो तुम्हारा शंख बजेगा। अब द्रौपदी ने तो नौकरों का भी सहयोग नहीं लिया, अपने हाथ से रोटी बनाई, क्योंकि फंस रहे हो तक कति बुरा हाल हो रहा, इतना धंधा लिया और बात न्यो की न्यो। अपने हाथों खाना बनाया, कचौड़ी, पकौड़ी, दही बड़े, जलेबी, हलवा, पूरी, खीर, सारा कुछ बना के न्यारी न्यारी कटोरिया में थाली में सजा के रख दी। परमात्मा सुदर्शन जी ये सुदर्शन रूप में बैठे थे तो मालिक। अब द्रौपदी ने न्यू सोचा था कि ऐसा बढ़िया भोजन बना दिया, यो घास फूस खाने वाला व्यक्ति जंगल में रहता है, आज खा के भोजन ने न्यारे न्यारे पकवान उंगली चाटता रह जाएगा, 100 जगह गुण गाओगा मेरे। अब भोजन खिला द्रौपदी ने। और प्रत्येक बहन का ये एक कुदरती स्वभाव होता है, कोई अतिथि आ जाता है उसके लिए विशेष भोजन बनाने में विशेष ध्यान रखती है कि कहीं ये बाहर जा करके और मेरी बदनामी ना कर दे कि उसमें नमक ठीक नहीं था, मिर्च गड़ी थी, या ठीक अच्छा नहीं लगा भोजन। इसलिए वो हर संभव कोशिश करती है कि खाने वाला मेरी प्रशंसा करे। द्रौपदी ने इसी उद्देश्य से भोजन रखा, और परमात्मा ने, वो तो लीला करते हैं, उन्होंने क्या किया कि ये मन आज तक नारे नारे स्वाद कर लेगा, और कल हमने तो फिर घास फूस खाना, ये तो फिर बिगड़ गया। उन्होंने क्या किया, अब सुदर्शन जो था वो 5 ग्रास खाता था, उसने अपना नियम बना रखा था कि एक जब भी खाना खाऊंगा, जैसे 1 फिर 2 3 4 5 ग्रास खा के बंद कर देता था। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब कोई इंसान अपने धर्म की हर परंपरागत भक्ति साधना कर रहा हो, पूजा पाठ, व्रत, दान कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसे अपनी जिंदगी के सारे रास्ते बंद दिख रहे हो, तो वह क्या करे? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी पंजाब की रहने वाली दमयंती जी की।
दमयंती जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई। वर्षों तक इन्होंने विभिन्न मंत्र जापों का सहारा लिया, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें गंभीर बीमारियों और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। लेकिन दर्शकों, आज दमयंती जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और सभी शास्त्र विरुद्ध साधनाएं त्याग कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शास्त्रानुकूल भक्ति को अपनाया है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। मेरी सारी बीमारियां और मानसिक तनाव अब पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। दर्शकों, अब सवाल यह उठता है कि दमयंती जी को संत रामपाल जी महाराज ने कौन सी चमत्कारी जड़ी दे दी, जिससे दमयंती जी के शारीरिक और मानसिक कष्ट छूमंत्र हो गए। आखिर दमयंती जी संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण संत क्यों बता रही हैं? आइए सुनते हैं दमयंती जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? दमयंती है मेरा नाम। बहन जी कहाँ से आए हैं आप? मैं डेराबस्सी डिस्ट्रिक्ट मोहाली पंजाब से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? मैं 24 अगस्त 2014 को परमात्मा की शरण में गई रामपाल जी महाराज की। उससे पहले आप क्या साधना करते थे? उससे पहले सर जी हम पितर पूजा करते थे और देवी देवताओं की पूजा करते थे। मेरे भगत जी हैं अब तो जो, वो शिव जी की बहुत पूजा करते थे। क्या लाभ मिला आपको उन साधनाओं को करने से? उन साधनाओं के करने से हमें लाभ तो पता ही नहीं था लाभ क्या होते हैं, मगर हम बीमार भी बहुत रहते थे उनको करते करते, और हमारे पास पैसे की भी तंगी थी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आई? भगत जी एक प्राइवेट जॉब करते हैं फैक्ट्री में, तो उनकी फैक्ट्री में एक भगत जी आते हैं। वो उन भगत सिंह ने बताया मेरे हस्बैंड को कि आप सतलोक आश्रम चलो और वहाँ पे परमात्मा का अवतार आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, वहाँ पे जाने से आपके दुख भी दूर हो जाएंगे और जो आपके मिसिज को दुख है, और वहाँ पे जाने से आपको लाभ मिलेगा। बहन जी देखिए, हमने कई लोगों से सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले कोई फ़ीस वगैरह का प्रावधान है। क्या ये बात सही है कि आप लोगों से कोई फ़ीस वगैरह ली गई वहाँ से? नहीं सर जी, वहाँ पे कोई फीस नहीं ली जाती, वहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क सारी सेवाएं हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? वहाँ पे जाने के बाद संत जी रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मेरे को बहुत बड़ा लाभ मिला, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी बीमारी थी। पहले मुझे ऐसी बीमारी थी, मैं बहुत डॉक्टरों के पास घूम लिए थे हम। अम्बाड़ा में एक डॉक्टर है, डॉक्टर रवि गर्ग, वो बहुत महंगे इलाज करते हैं, और उनके पास मैंने 2-2.5 साल इलाज करवाया तो मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। परमात्मा की शरण के रामपाल जी की शरण में जाने के बाद हमें वहाँ से आराम मिला उस मेरी बीमारी में। क्या बीमारी थी आपको? मुझे बहुत बड़ी बड़ी हिचकियाँ आती थी और वो पड़ोस के घरों में सुनती थी, तब वो प्रॉब्लम होती थी मुझे, तो उसमें ऐसे होता था मेरा मुंह सूज जाता था, कई कई दिन मेरे से बेड बिस्तर से उठा नहीं जाता था। क्या आपको जो समस्याएं थी, जो आपको बीमारी थी, क्या आपने किसी डॉक्टर को दिखाई थी पहले? हाँ जी, वो डॉक्टर रवि गर्ग से मेरा इलाज चला था 2-2.5 साल। तो उनसे ठीक नहीं हुई? नहीं, उनसे कोई आराम नहीं मिला मुझे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद कैसे ठीक हो गई? हाँ, मैं परमात्मा की रामपाल जी महाराज की शरण में गई तो मेरे को वहाँ पे जैसे आश्रम में जाते ही हमें नामदान का वो मिला के नामदान ले लो। हमने फार्म भरा, नामदान लिया। नामदान लेने के बाद हमने भंडारा किया। मेरे को एकदम वहाँ पे खीर का भंडारा था उस दिन। मेरे को ऐसे हुआ जैसे अंदर से ना बहुत प्रॉब्लम थी मुझे कि ऐसे कोई निकाल रहा है उस चीज़ को पकड़ के। तो ऐसे करते हुए बहुत ज़्यादा वहीं पर मेरी तबीयत ख़राब हो गई और हम घर आए तो 15 दिन तक मैं बिस्तर से नहीं उठी। तो 8 सितंबर की रात को काल आया मुझे लेने। काल ने मुझे ऐसे अटैक किया, मेरे यहाँ से गर्दन दबोच दी। गर्दन दबोची तो परमात्मा ने भगत जी को करा के खड़ा हो गया। वो खड़े हो गए, उन्होंने देखा कि ये तो एकदम बेहोश पड़ी है। मेरी आंखों में से पानी निकल रहा था और मेरे मुँह से एक आवाज़ निकली कि सतलोक का पानी। तो भगत जी ने मुझे सतलोक का पानी पिलाया। उसके बाद मेरे बच्चे भी दोनों उठ के बैठ के रोने लगे कि मम्मी को पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद उन्होंने जल पिलाया मुझे। 2 बार जल पिलाया, वो निकल गया साइड से। तो तीसरी बार जल पिलाया, जल नीचे चला गया मेरे। भगत जी ने और दोनों बच्चों ने पूरी माला करी, परमात्मा जो हमें मंत्र देते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा बोलते हैं? हाँ जी, क्योंकि उन्होंने मुझे काल के बंधन से छुड़वाया।
तो काल ने आके मुझे दबोच लिया। तो जो जल पिलाया परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जो देते हैं, उस जल के पिलाने से मेरे को होश आ गया। काल ने मुझे छोड़ दिया। तो उसके बाद मैं फिर परमात्मा ने अपने तरीके से मुझे उठाया। मेरी आत्मा निकाली, मुझे लेके गए ऊपर, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक दिखाया। फिर ऊपर मैं त्रिकुटी पे पहुंच गई। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ऐसे त्रिकुटी पे बैठे हैं। कैसा नज़ारा था ये, जो आपने जो विचित्र नज़ारे देखे, कैसा लग रहा था आपको? वहाँ पे जाके इनके लोक में जाके वहाँ बहुत गंदा हाल है, बहुत ज़्यादा। इनकी सिचुएशन अपनी भी बहुत ख़राब है। तो हमें यही नहीं पता था मतलब कि परमात्मा है कौन। तब वहाँ दिखाया इन्होंने, परमात्मा ने हमें, संत रामपाल जी महाराज ने, कि मैं त्रिकुटी पे ऐसे बैठा हूँ। तब हमें पता लगा कि इनके क्या हल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के, और परमात्मा कौन है, संत रामपाल जी महाराज क्या पावर है। उन्होंने त्रिकुटी पे दिखाया मुझे, त्रिकुटी पे बैठे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में। तो वहाँ पे मुझे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने, मैं गई ऐसे, मेरी बाजू पकड़ी। बाजू पकड़ते ही ये बाजू ऐसे बिल्कुल ऐसे आर पार हो गया, परमात्मा गुरु जी का हाथ, संत रामपाल जी महाराज का, और मेरा भी हाथ ऐसा है वहाँ पे कि आर पार हो जाता है। वहाँ पे हमारा ये शरीर नहीं है। तो गुरु जी ने कहा कि सुरता तू आ गई। तो ऐसे कहते ही गुरु जी ने मुझे अपनी गोदी में बिठा लिया, और मैं गुरु जी की गोदी में बैठते ही मैं बेड पे एकदम उठ के ही बैठ गई, जैसे परमात्मा ने अपने गोदी में वहीं बिठा लिया मुझे। ऐसे ये इतना बड़ा परमात्मा ने काल के लोक से छुटा के, काल के बंधन से छुटा के, और परमात्मा ने अपना असली रूप दिखाया मुझे। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की पूजा करने से मना करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा करने से मना नहीं करते, बल्कि वो हमें अपने शास्त्रों के अनुसार असली पूजा की विधि बताते हैं, असली हमें ज्ञान देते हैं कि ये पूजा ऐसे नहीं करनी, ऐसे करनी है। वो छुड़वाते नहीं हैं। देखिए, आप एक महिलाएं हैं, निश्चित तौर पे आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले व्रत किए होंगे, आपने भी पितर पूजाएँ की होंगी। अब आप शायद पितर पूजा व्रत नहीं करते, क्यों? आखिर क्या कारण है? देखो सर जी, हमने पितर पूजा बहुत की, और 23-24 साल तक हम शाकुंभरी माता है एक त्रिलोकपुर में, हमारी कुल देवी है, तो वहाँ भी हम बहुत जाते रहे। उसके बावजूद भी मेरे पति को भी इतनी बड़ी बीमारी थी, उनको भी ऐसे लगता था जैसे कोई मेरे प्राण निकाल देगा अभी, और मेरे को भी ये इतनी बड़ी बीमारी थी जिसका हमें इलाज नहीं मिला। हम बहुत भटके, तो हमें संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ये इलाज मिला। तो हम व्रत और पितर पूजा क्यों करें? संत रामपाल जी महाराज से अभी भी लाखों लोग जुड़ रहे हैं, कैसे, क्या प्रोसेस है? यदि कोई श्रद्धालु उनसे नाम दीक्षा लेना चाहे तो, उनसे जुड़ना चाहे तो? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के एक तो गुरु जी ने जगह जगह नामदान खोले हुए हैं, और वहाँ पे नामदान ले सकते हैं, और सत्संग आता है चैनल पे, उसके नीचे फ़ोन नंबर आते हैं दिए हुए, वहाँ पे SMS कर सकते हैं। ज्ञान गंगा पुस्तक का भी लेने का वहाँ पे इंतज़ाम है, उसको ले सकते हैं, और उन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके नाम ले सकते हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज को अन्य संतों से अलग करती है? संत रामपाल जी महाराज एक समाज सुधार में इतना बड़ा योगदान करते हैं। जो भाई इतने बीड़ी गुटखे पान शराब तम्बाकू खाते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से छूट जाते हैं, और कैंसर तक की बीमारियां संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ठीक हो जाती हैं। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार हमें भक्ति बताते हैं, गीता वेद पुराण इनके अनुसार भक्ति बताते हैं। तो वो हम देखते हैं, गुरु जी हमें ऐसे टीवी पे ऐसे अक्सर दिखा दिखा के बताते हैं। और पढ़ा लिखा समाज है, हम पहले हमें शास्त्रों के बारे में पता नहीं था। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमें सारे शास्त्र पढ़ने आ गए, उनके परमात्मा ने मीनिंग बताए हमें वो पता लगा कि शास्त्र क्या है और हम आज तक क्या कर रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज ने हमें असली विधि बताई परमात्मा को पाने की। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से मेरी प्रार्थना यही है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपने दुख दूर करवाओ, अपना जन्म मरण का सबसे बड़ा जो रोग है उससे मुक्ति पाओ। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।